हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको 5.1 एक्सरसाइज समांतर श्रेणी, क्योंकि बेसिक कल हमने पढ़ाया था। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको बेसिक पढ़ाया। समांतर श्रेणी होता क्या है, सार्वंतर क्या है, प्रथम पद क्या है, और ये सब चीज़ों को बताने के बाद आज आपको प्रश्नावली में ले चलते हैं। इसमें है पहली 5.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो पहले का पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी प्रथम किलोमीटर यानी पहले 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो उसका किराया कितना हो जाता है, 15 रुपये पहले किलोमीटर जाने पर। और उसके फिर कहा है जब 15 है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अतिरिक्त, ये पहला किलोमीटर 15 है, इसके बाद जब अतिरिक्त जाएंगे, जैसे 1 किलोमीटर में 15 हो गया, दूसरा किलोमीटर जब जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 8 रुपया। ये क्वेश्चन कहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी 8 बढ़ता जाएगा, फिर जोड़ेंगे 15 धन 8 धन 8, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। जोड़ दीजिए 15, फिर 15 8 23, फिर 15 8 23, फिर 8 जोड़ देंगे 31। इस तरीके से हम ये श्रेणी हमारी बन जाएगी। जब ये श्रेणी बन रही है, अब इसमें देखिए A 15 है पहला पद, D क्या हो रहा है 23 माइनस 15, सॉरी 23 में 15 घटाए कितना आ गया 8, या 31 माइनस 23 करें तो कितना है 8। तो जो हमारा सार्वंतर है बराबर आ रहा है, मतलब क्या है, ये एपी में है, एपी में है। बस हो गया, यही करना। और अब दूसरी जो सवाल है इसी में कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, पहले का दूसरा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। हवा की मात्रा क्या हमें नहीं पता है। मात्रा कहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि निकालने वाला पंप, जो पंप निकाल रहा हवा को, प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है, निकाल देता है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना बेलन में हवा, माना बेलन में हवा की मात्रा क्या है, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 इकाई आप मान लीजिए, चाहे x इकाई मान लीजिए, जो आपको माना बेलन में हवा बराबर x इकाई है। कितना है? x इकाई। एक भी आप मान सकते हैं, जो मानिए उसी पे आपको सॉल्व करना है। अब कहा है प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यानी कि एक तो x हो गया, दूसरा x में से 1/4 यानी x/4 घटा दीजिए, तो 4 एक अन्नम 4, मान यहाँ 1 मान लीजिए, एक अन्नम यानी 4x माइनस x/4 यानी कितना 3x/4। और अब इसके बाद फिर मान लीजिए, अब ये जो 3x/4 है, इसमें हम 1/4 गुणा करते हैं, तो 3 एक अन्नम 3x/4 चौक 16। तो दूसरी बार क्या हो जाएगा, अब दूसरी बार 3x/16 में से 3x यानी एक x था, x इकाई हमने मान लिया है, इसमें से 1/4 हम घटा दिए, तो हमारा दूसरी श्रेणी है 3x/4। अब इसमें 1/4 का गुणा करेंगे, क्योंकि 4 इकाई निकल रहा है, 3x/16 है, फिर घटाएंगे 3x/16 माइनस
ये सॉरी 3x/4 माइनस ये 3x/16। अब इसको घटाइए, 16 और 4 के एलसीएम 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 12, 12x, 4 माइनस 16 का नाम 16 यानी 3 का नाम 3x, 12 में से 3 घटा दीजिए, 9x/16 कितना आ गया। अब इस श्रेणी हमारी क्या बन जाएगी, अगर श्रेणी देखा जाए हमारी बन गई x 3x/4 9x/16। क्या हो गया, x 3x/4 9x/16 इस तरह बढ़ता चला जाएगा। अब इसका सार्वंतर देखिए, 3x/4 में से x घटाइए, तो 4 का नाम 4, 3x का नाम 3x, माइनस 4 का नाम 4, माइनस 4 में 3 घटा, माइनस 1 क्या है x/4 आया। दूसरा देख लीजिए, d बराबर 9x/16 माइनस 3x/4, 16 और 4 का एलसीएम 16 ही हो जाएगा, यहाँ 9x माइनस 4 चौक 16, 4 3 12x, माइनस 12 में 9 घटाइए तो माइनस 3x/16, यहाँ माइनस x/4 है, माइनस 3x/16 है, सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, मतलब एपी में नहीं है। एक बार इस सवाल को एक बार आप फिर देखिए, आपको समझाते हैं। एक बार फिर समझिए क्या है यही सवाल, अथवा समझ में कब आता है बच्चों को कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि मान लीजिए मात्रा x है, 1/4 निकाल दिया, यानी 3x/4 आया। अब जो 3x/4 आया इसमें हम 1/4 क्योंकि निकाल रहा है, गुणा करिए, तो जो शेष बचा क्या 3x/16। अब 3x/4 में 3x/16 घटा दी, कितना है 9x/16, तो श्रेणी हमारी क्या बनी x 3x/4 9x/16। ये अब सार्वंतर देख लेंगे, इसका क्या होगा 3x/4 माइनस x, दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना है माइनस x/4। फिर इसका देख लेंगे 9x/16 माइनस 3x/4 कितना आ गया माइनस 3x/16। ये और ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है, मतलब एपी में नहीं है। अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरी क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। देखिए पहले मीटर की लागत कितनी है 150 रुपया है, प्रथम का है यानी सबसे पहले वाली लागत 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। अब देखिए 50 बढ़ता जा रहा है, यानी पहले 150 है, दूसरे में 150 बढ़ा है 200 हो जाएगा, तीसरे में 250 बढ़ाएंगे 250 हो जाएगा, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। अब देखिए मतलब इसमें 50 का डिफरेंस है, 50 का कॉमन डिफरेंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एपी में है। अगर डी निकालेंगे तो यहाँ देखिए 200 माइनस 150 कितना आ रहा है 50, फिर निकाल देखिए यहाँ 250 माइनस 200 यहाँ पे कितना आ गया 50, मतलब कि एपी में है। हो गया। सवाल नंबर चौथी है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1 लाख की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए अब सवाल नंबर हमारी चौथी है, 1 लाख रुपया क्या कर रहा है जमा कर रहा है, 1 लाख रुपया ना, 1 लाख रुपया जमा कर रहा है, नहीं सॉरी 10,000 है, ये 10,000 रुपया, मतलब 0,4 ही है, 5 दिख गए, तो 10,000 रुपया जमा करता है। का क्वेश्चन क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
तो अब देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र होता है A बराबर P 1+R/100 पावर n। ये फार्मूला आप 8वीं में पढ़े होंगे। A क्या होता है? अमाउंट होता है मिश्र धन, P होता है प्रिंसिपल मूलधन, R क्या होता है? दर, N क्या होता है? समय। तो अब पहले वर्ष में तो उसका जो हमारा धन होगा वो 10,000 ही है। एक साल बाद हमारा धन क्या हो जाएगा? तो फार्मूला लगाइए, P यानी 10,000 1+R, दर कितना दिया है? R का मान दिया है, देखिए दर दिया 8% वार्षिक की दर से। R की वैल्यू 8/100 और कितना समय के लिए है? अब देखिए पहले बार दूसरे साल निकाल लेंगे, यानी 2 साल का, पहले में यही हो गया ना। या 1 वर्ष का यहाँ मान निकालना है तो 1 लिख दीजिए। दूसरे साल निकालना है 10,000 1+8/100 पावर 2। इसी प्रकार 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता जो है चला जाएगा। तो कितना हो गया? पहले वर्ष में 10,000, दूसरे वर्ष में 10,000 100 गुणा 1 में 100 करना 100 + 8 यानी 108/100, 1 1 0 कट गए। फिर तीसरे में 100 में डाल जोड़ी 108/100। अब घात 2 है, 2 बार लिखना पड़ेगा। डॉट यहाँ 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, इसे निकालते चले जाएंगे। अब देखिए काटेंगे तो ये 0 जो है 1 2 1 2 3 4 4 0 4 कर गए। अब ये कितना हो गया? 10,000, ये 108 गुणा सम करिए तो 108 2 0 बढ़ जाएगा 10,800। अब 108 का गुणा जो है 108 में हम करते हैं तो कितना आएगा? 11,664, 11,664। अब देखिए अंतर, देखिए क्या है, डी निकाल के देखिए। 10,800 माइनस 10,000, 10,800 में 10,000 घटाएं कितना आ गया? 800। इसमें भी करके देखिए 11,664 माइनस 10,800, यहाँ भी घटाइए तो 11,664 10,800, 4 0 में 4 0 4 ही आएगा 6। फिर यहाँ 6 में 8 नहीं, एक उधार लेंगे, 16 में 8 घटाएंगे तो 8, यहाँ क्या 0 हो जाएगा, 10 कहानी खत्म। यहाँ कितना आ गया? 864। अब ये और ये मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। अगर ये समान होता तो एपी में होता, अर्थात ये जो राशि है वो, ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब पहले में 5.1 एक्सरसाइज में पहले में यही 4 क्वेश्चन थे और चारों बता दिए गए। अब इसकी दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल भी आपको हम बताते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। क्या क्या दिया है इसमें? प्रथम पद क्या दिया? प्रथम 4 पद लिखना है, कहा है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर कितना दिया है? दोनों 10 दिया है। कहा 4 पद लिखिए, तो आपको इसके व्यापक पद पता है ना, क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो पहला पद है 10, दूसरा है ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10, तीसरा ए प्लस 2d यानी एक मान 10 है प्लस 2 गुणे डी का मान 10 है।
चौथा है एक मान 10 प्लस 3 गुणे 10, यानी ए और डी पहला पद और सार्वंतर दिया है, कहा 4 पद लिखिए। तो हमारे व्यापक पद क्या होते हैं, समांतर श्रेणी की, शॉर्टकट मैंने बताया, इसको हम शास्त्रीय लिखते हैं ना। तो समांतर श्रेणी के व्यापक पद यही होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। तो एक मान 10 दिया है, फिर ए प्लस डी यानी 10 प्लस डी का मान 10, ए प्लस 2डी 10 प्लस 2 गुणे डी का मान 10, ए प्लस 3 10 प्लस 3 गुणे 10, हो गए। अब 4 ही लिखना, जोड़ लीजिए 10 कामा 10 10 20 कामा 10 गुना 20 10 30, फिर 10 3 30 10 40, हो गया। यही 4 पद है। अब इसमें जो है कई सवाल दिया हुआ है, इसमें जो है पांच सवालें दी गई हैं। तो इन पांचों को आप इसी प्रकार से, ए और डी की वैल्यू दिया है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब जिसे फिलहाल हम बताते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, ए की वैल्यू कितना दिया है -2 और डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 0। सेम ऐसे लगाइए, पहला पद यानी कि चाहे T1 लिखिए चाहे A1 कहिए, एक ही बात है। इसको T1 A1 भी कह सकते हैं आप, चाहे डायरेक्ट ए लिख सकते हैं या ए कह दीजिए। ये -2 दिया ही हो गया। दूसरा पद a प्लस डी होता है, तो आप इसको इस तरीके T2 करिए, चाहे A2 करिए, चाहे a प्लस डी करिए। a प्लस डी एक मान -2 प्लस डी का मान 0, ये भी आ गया -2, 0 वही आएगा। तीसरा पद T3, चाहे A3 कह दीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ये देखिए बराबर एक मान -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0, 2 गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 -2 अगर जोड़ते हैं तो -2 ही आ जाएगा। अब T4 कहिए चाहे A4 कहिए, बात एक ही है। a प्लस क्या हो जाएगा 3d, ये देखिए एक मान -2 प्लस 2 गुणे डी 3 गुणे डी का मान 0, 3 गुणा 0 में 0 करेंगे, बचे केवल -2, बस सब में इसमें -2 ही आया है। अब सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर तीसरी क्या है कि दिया है a बराबर 4 डी बराबर -3, ये आप लोग लगाइए, a बराबर 4 डी बराबर -3। तो a की वैल्यू क्या है 4 है, डी का मान -3 है, तो इसमें भी यही, यानी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, चाहे इसे डिटेल में लगाइए चाहे पहले विदेश लगाइए। एक वैल्यू कितना है 4 कामा a प्लस डी यानी 4 प्लस -3 कामा a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 गुणे -3 कामा a प्लस 3d, एक मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3। हल करिए, 4 कामा 4 प्लस गुणा -3, 4 प्लस गुणा माइनस में 2 3 6, 4 प्लस गुणा -3 3 का 9, तो 4 हो गया। 4 में 3 घटाएंगे 1, फिर 4 में से -6 घटाएंगे तो असमान चिन्ह घट जाता है, बढ़ चला जाता है, माइनस का है तो माइनस लग जाएगा -2, 4 में 9 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 5। ये हमारी श्रेणी हो गई 4 1 -2 -5। अब सवाल नंबर 4, मान दिया है -1, डी का मान दिया है 1/2। चौथी सवाल क्या है, a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 4, एक बराबर दिया हुआ -1, डी का मान 1/2, -1 डी का मान 1/2। पहला पद यही होता है -1, दूसरा पद a प्लस डी होता है, एक मान -1 प्लस डी का मान 1/2, एक मानी 2 गुणा -1 में 2 -2 प्लस 1 करने में 1 बटे में 2 करने 2, -2 में घट गया -1/2। फिर A3 तीसरा पद, a प्लस क्या होता है 2d, यानी एक मान
-1 प्लस 2 गुणे डी का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 कट जाएगा, आ जाएगा 0। हाँ, अब चौथा A1 A2 A3 A4 चार ही पद लिखने हैं। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, एक मान -1 प्लस 3 गुणे डी का मान 1/2। अब हल करते हैं, -1 3 का नम 3/2 हल करिए, यहाँ 2 का नम 2 -2 का नम -2 प्लस 3 का नम 3, 3 2 हट गया 1/2। तो हमारी श्रेणी क्या बन गई, देखिए A1 -1, A2 -1/2 0, फिर A3 1/2, यानी कि -1 -1/2 0, 1/2। ये हमारी श्रेणी हो गई 4 पद। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 तक आपको हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां है। एक मान दिया -1.25 और डी का मान दिया 0.25। अब ये बताते हैं, लीजिए 5वां 1.25 इक्वल दिया है, डी दिया है -0.25। ए और डी की वैल्यू दिया है, हमें 4 पद इसमें भी निकालने हैं। तो आप पहला पद A1 बराबर यही होता है, यानी -1.25। दूसरा A2 बराबर A प्लस डी ना, ए की वैल्यू क्या है, रखिए -1.25 और प्लस डी का मान माइनस में है, प्लस में माइनस में करेंगे तो माइनस ही होगा 0.25। अभी माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, जोड़ लीजिए तो -5 और 5 10, 0 हासिल 1 और 2 2 4 1 5, फिर दशमलव 1 में 1 0 जोड़ेंगे तो क्या है, यानी कि 1.50। और इसके बाद A2 हो गया, A3 क्या होगा, A प्लस 2D। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, चाहे जिसे -1.250 है, इसमें डी वाला जो है इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, फिर भी आपको 4 पद मिल जाएंगे। तो A प्लस 2D एक मान वही -1.25 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या दिया है, -0.25। कितना आ गया, -1.25 प्लस माइनस इसका 25 का गुणा 0.25 गुणा 2 करना है तो 0.50 हो जाएगा। 0 जैसे 5 दूनी 10, 0 हासिल 1 2 4 1 5, 0.50। अब इसमें ऐड कर दीजिए तो -5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 2 में 5 2 7, फिर 1.75। फिर A4 ले लीजिए, तो A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, एक मान -1.25 दिया है प्लस 3 गुणे डी का मान -0.25। हल करिए, -1.25 प्लस में माइनस में 5 3 15 5 और हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, 0.75 इसमें जोड़िए, कितना 5 5 0 हासिल 1 7 2 9 1 10, 0 हासिल 1 1 हासिल 2, माइनस कितना आ गया, ये इसके आंसर है। अब सवाल नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तीसरे और चौथे में आपको हम एक एक दो जो क्वेश्चंस हैं समझाते हैं, आप प्रयास करिए और जो नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो हम पूरी क्वेश्चन ही बता देंगे। तीसरे में 4 सवाल दिया है और चौथे में आपको लगभग 15 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तीसरे का पहला, इसमें क्या कहा, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। जैसे क्या दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है और क्या दिया है,
-1 -3 डॉट डॉट डॉट। इसमें कहा है प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आप देखिए प्रथम पद पहले होता है, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 1 -3 कितना आ गया -2, बस हो गया। यही करना है इसमें। इसमें 4 सवाल हैं और चारों में यही करना है। और जैसे दूसरी देख लीजिए, -5 -1 3 7 दिया है। दूसरी क्या दिया है, -5 -1 3 और 7 ये दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट। पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर -5 और दूसरा पद यानी सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी -1 -5, दूसरा माइनस पहला, दूसरा -1 है, फिर माइनस पहला पद -5। हल करिए तो -1 माइनस प्लस 5, 5 से घट जाए कितना आ गया 4 हो गया। अब इसके बाद में तीसरी सवाल इसकी है 1.3 5.3 9.3 13 क्या है, तीसरी क्या है 1.3 1/3 5.3 और 9/3 फिर 13/3 डॉट डॉट डॉट, यही दिया हुआ है। अब इसमें देखिए पहला पद क्या है 1/3 यानी 1/3 पहला पद, d क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 5/3 -1/3, तो 3 एलसीएम हो जाएगा 5 -1 5 में घट गया 4/3 हो गया। अब इसकी जो चौथी सवाल है वो क्या है, चौथी दिया है 0.6, फिर क्या है 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट, ये चौथी सवाल है। इसमें भी पहला पद और सार्वंतर बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहला पद 0.6 ये पहला पद हो गया, सार्वंतर d यानी 1.7 माइनस 0.6 घटाइए, 7 में 6 घटेगा 1.1 में 0 घटाएंगे 1.1 हो गया, ये आंसर है। तो अभी आपको हमने 5.1 एक्सरसाइज की पहली की पूरी सवाल, दूसरी और तीसरी की पूरी सवालें जो है आपको हमने बताया, और अब अगले वीडियो में आपको हम चौथी यानी जो चौथी सवाल है 5.1 का, उसमें 15 सवाल दिए गए हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि हम आपको 15 सवाल पूरा विधिवत समझाएंगे, और आशा उम्मीद यही है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवालें आपको समझ में अवश्य आएंगी। कहीं कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप अपना सुझाव सलाह दे सकते हैं, जो आप सादर आमंत्रित रहेंगे। धन्यवाद।